नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो साथियों? मैं अंकुर पारेख आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने मंच शिवी एजुकेशन हब पर। सबसे पहले तो आप सभी बच्चों को दिल से धन्यवाद कि आप सभी के सहयोग से हमारा शिवी एजुकेशन हब परिवार बन चुका है 50,000 साथियों का परिवार। और इसी उपलक्ष्य में आपके मन में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर, राजस्थान की सबसे पॉपुलर वैकेंसी, एक ऐसी वैकेंसी जिसने आपके अपने अंकुर सर को एक पहचान दी थी, आरपीएससी ईओआरओ वैकेंसी, उसके बारे में क्या अपडेट है? तो सारे के सारे जो प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं, उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है कि आखिर इस वैकेंसी के अंदर पद आएंगे भी या नहीं आएंगे। काफी लंबे समय से डिस्कशन चल रहा है, अब आई ईओआरओ की नई भर्ती, अब आई आरपीएससी के कैलेंडर में बिल्कुल नहीं आई। तो आखिर माजरा क्या है, कितने पदों पर वैकेंसी आएगी, ठीक है, इसकी तैयारी आखिर कैसे करनी है, बेस्ट बुक क्या है, रिसोर्स क्या है, और उन विद्यार्थियों के लिए जो जीरो लेवल से तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें अभी तक ईओआरओ के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्या वो परीक्षा दे सकते हैं, क्या वो पास हो सकते हैं? तो सभी प्रश्नों का उत्तर अगले 8 से 10 मिनट तक मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। तो अंत तक बने रहिएगा और साथ ही आपके मन में जितने क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन भी दाग दीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भैया यहां पर विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, क्यों ईओआरओ भर्ती परीक्षा इतनी महत्वपूर्ण है? ठीक है, ये उन विद्यार्थियों को सबसे पहले मैं टारगेट कर रहा हूं जिन्हें ईओआरओ के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आखिर राजस्थान के अंदर इस भर्ती को लेकर इतनी दीवानगी क्यों है? राजस्थान के बाहर के बच्चे भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। सबसे पहले तो भैया एक एग्जाम है, आरएस लेवल की पोस्ट है, लेकिन एक ही पेपर है, ना कोई प्री का लपड़ा, ना कोई मेंस का लपड़ा, ना कोई सीईटी पास करनी, ना फिजिकल देना, ठीक है, ना कोई टाइपिंग करनी, ना कोई कंप्यूटर कोर्स करना। एक पेपर दे दो, 2 घंटे का आपका पेपर होगा, उसके अंदर अपना सब कुछ दे दो, ठीक है। आपका सिलेक्शन अगर हो गया तो आपकी बची हुई जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी। लिमिटेड सिलेबस है बेटा। आज के टाइम पर आप चतुर्थ श्रेणी का सिलेबस उठा के देख लीजिए, इस ईओआरओ के सिलेबस से ज्यादा सिलेबस होगा। रीट का पेपर उठा लीजिए, सेकंड ग्रेड का पेपर उठा लीजिए, या दूसरे राज्यों के अंदर जो पेपर हो रहे हैं उनको उठा लेके, सबसे कम सिलेबस अगर किसी एक भर्ती परीक्षा का है तो वो है ईओआरओ का। लेकिन जब सिलेबस कम होता है तो डिटेल स्टडी करनी जरूरी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि जितना रीट वाले बच्चे राजस्थान जीके पढ़ते हैं उतना ही आप पढ़ोगे और आप सोचोगे कि आप अधिशासी अधिकारी या राजस्व अधिकारी बन सकते हो, तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी जीके बहुत अच्छी है लेकिन उनको मैथ से डर लगता है, रीजनिंग समझ में नहीं आती है, अंग्रेजी से डर लगता है, ठीक है, इंडियन जीके को देख के ही धूजड़ी छूटती है। तो भैया ये सारी की सारी चीजें नहीं है इसके अंदर, ठीक है। गिनती का राजस्थान जीके है, गिनती का इंडियन पॉलिटी है और गिनती का करंट अफेयर है। पार्ट ए के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही चीज है। पार्ट बी के अंदर आपके नगर पालिका अधिनियम है, ठीक है, आपके 3 नियम है और कुछ योजनाएं हैं जो इस बार चेंज होगी, ठीक है। और उसके साथ साथ में जो आपका भाई यहां पर है अंकुर पारेख, ठीक है, आप एक बार सर्च कर लेना अंकुर पारेख ईओआरओ देखकर, ठीक है। राजस्थान के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर हमने सेवाएं दी है और ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स को मार्गदर्शन करा है। मैं ये कतई नहीं कहूंगा कि पिछली ईओआरओ भर्ती के अंदर हमारे इतने सिलेक्शन हुए, क्योंकि सिलेक्शन बच्चों के ही होते हैं, अपनी मेहनत से ही होते हैं। लेकिन हां, उस मेहनत के अंदर एक छोटी सी भूमिका, मार्गदर्शक की भूमिका जरूर हम निभा सकते हैं। और मैं, जो विद्यार्थी मेरे से पढ़े हैं वो जानते हैं कि मैं सिर्फ एक ही चीज पर विश्वास करता हूं, वो है मेहनत, 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 ठीक है। डेडिकेशन कोई कमी नहीं आएगी आपको। ना कोई पीपीटी से पढ़ाऊंगा, मैं एक एक चीज नोट करवा के पढ़ाता हूं, ठीक है। ऑनलाइन के अंदर ऑफलाइन का मजा आएगा आपको, ठीक है। और ठीक है, मजेदार तरीके से पढ़ना होगा, बस पढ़ना 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 है। निश्चित रूप से ईओआरओ के अंदर आप सेलेक्ट हो सकते हो। चलिए, अब बच्चों के मन में प्रश्न आता है कि गुरुजी ईओआरओ के अंदर वैकेंसी आने की क्या चांस है, ठीक है। वैसे आपने कई वीडियो देख ली होगी, कई सारे लोगों ने वीडियो बना दी है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं।
डीपीसी रिपोर्ट एनालिसिस के आधार पर, ठीक है, यह पता चला है कि ईओ के टोटल 32 पद खाली है और आरओ के जो पद है वो 52 पोस्ट खाली है। राजस्थान के अंदर लगभग ईओ की 32 पोस्ट खाली है और आरओ की 52 पोस्ट खाली है। इसके बाद में प्रमोशन के अगर हम क्राइटेरिया देख लें तो 12 ईओ अधिकारी का प्रमोशन हो रहा है, यानी कि टोटल पोस्ट खाली हो जाती है 44। आरओ के 2 अधिकारियों का प्रमोशन होने वाला है तो यह हो जाती है 54। इसके साथ ही राजस्थान में नई 76 नगर पालिकाओं का सृजन हुआ है। हर नगर पालिका के लिए चाहिए एक अधिशासी अधिकारी, तो टोटल लगभग 170 से ऊपर सीट खाली हो जाती है। लेकिन हां, राजस्थान सरकार पूरी 170 सीट नहीं निकालेगी। कुछ लोग कह रहे हैं इतनी सीटें आएगी। मेरे हिसाब से जहां तक हमारा अनुभव है ये 150 प्लस माइनस 10 के अंदर सीटें आएगी, यानी कि कम से कम अगर हम देखें तो 140 के करीब सीटें आएगी और ज्यादा से ज्यादा सीटें देखें तो हम 160 के करीब सीटें आने की संभावना है। एक अच्छा मौका है, ठीक है। अभी आप भूल जाइए वैकेंसी कब आएगी, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी जब भी आएगी, एक बात ध्यान रखना, बकरे की मां कब तक खैर बनाएगी, ईद आज नहीं तो कल जरूर आएगी। यह हो सकता है कि वैकेंसी जून महीने की जगह जुलाई के महीने में आ जाए, ठीक है, जुलाई के अंदर मिड जुलाई तक आए, लेकिन वैकेंसी आएगी जरूर, ठीक है, आएगी जरूर। और पेपर जो होगा वो मेरे हिसाब से जहां तक है जनवरी 2027 से पहले पेपर होने की संभावना नहीं है, ठीक है। तो क्या करें, आराम करें? नहीं भैया, आराम हराम है, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। जितना सरल लगता है कि सर 4 ही तो सब्जेक्ट है, उतना ही ज्यादा कठिन काम हो जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट को हमें बहुत ज्यादा डीप से पढ़ना होगा, एक एक पॉइंट पर आपको फोकस रखना होगा। इसीलिए आपके लिए आपका अपना शिवी एजुकेशन हब, ठीक है, लेकर आ रहा है एक फाउंडेशन कोर्स, ठीक है। लेकिन शुरुआत में आप कोर्स को भी भूल जाइए, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारा कोर्स आज ही ले लीजिए। शुरुआत में आपके लिए कुछ क्लासेज हम डेमो क्लास लगाएंगे, जिसका आयोजन आपके लिए, ठीक है, जिसका आयोजन आपके लिए जल्दी ही हो जाएगा, ठीक है। आपको इसी YouTube चैनल पर पता लग जाएगा कि आपके लिए डेमो क्लासेज कितनी बजे होगी। चलिए मैं तो मेरा बता ही देता हूं, ठीक है। सबसे पहले, क्योंकि सबसे बड़ा वेटेज भी अपना ही है, 10 जून को शाम को 7:30 बजे से आपके लिए EORO की क्लासेज डेली लगेगी, मंडे टू सैटरडे, ठीक है। संडे को आपका टेस्ट होगा, ठीक है। शुरुआत में फ्री क्लासेज है, यूट्यूब पर लीजिए, पसंद आए तो आप कोर्स के अंदर आना, वरना मत आना, कोई टेंशन की बात नहीं है। पढ़ाई होनी चाहिए, कहीं से भी पढ़ो, ठीक है, आपके भविष्य का सवाल है। चलिए अब इसके बाद में आपको मैं थोड़ा बहुत सिलेबस के बारे में बता देता हूं, ठीक है। EORO के अंदर 2 पार्ट होते हैं, पूरे पेपर के अंदर 120 क्वेश्चन होंगे। आपके 2 पार्ट आएंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की भूगोल, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का पॉलिटी और राजस्थान का करंट अफेयर, ये पूरा का पूरा पोर्शन आपके राजस्थान का है। RS प्री के अंदर देख लो भैया, ठीक है, RS प्री में इससे 10 गुना सिलेबस है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर नौकरी नहीं मिलेगी। प्री के बाद में मेंस और देना पड़ेगा। यहां पे आपको गिनती की चीजें हैं, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान करंट अफेयर। राजस्थान पॉलिटी के साथ साथ में आपको इंडियन पॉलिटी भी याद करनी है, ठीक है, और राजस्थान करंट अफेयर के साथ साथ इंडियन करंट अफेयर और वर्ल्ड करंट अफेयर, यह पूरा का पूरा आपके पार्ट ए का हिस्सा है। पार्ट बी के अंदर क्या है, नगर पालिका अधिनियम 2009, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बहुत सारे विद्यार्थी मेरे से पढ़े हुए हैं, नए सिरे से हम पढ़ेंगे, ठीक है। कल से ही आपसे क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी। 10 तारीख को शाम को 7:30 बजे आ जाना, आपके लिए लाइव क्लासेज होगी कि किस तरीके से पढ़ाई की जाती है, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान से संबंधित कुछ नियम है, 3 नियम कोर्स के अंदर दे रखे हैं, उन तीनों नियमों को हम पढ़ेंगे। 2 नियम 2009 के, एक 1974 का है, और पिछली बार सिलेबस के अंदर 8 योजनाएं दे रखी थी। हालांकि जो कांग्रेस सरकार का शासन था, इसने कुछ योजनाएं, मेरे हिसाब से जब भजनलाल जी की सरकार आ चुकी है और नए सिरे से कोर्स अपडेट होगा, तो इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स को कट कर सकती है, पिछली बार से कुछ नई स्कीम आ सकती है। मोटा मोटा ये पिछला आपका पाठ्यक्रम था, 95% सिलेबस सेम रहने की संभावना है,
कुछ 4-5% गवर्नमेंट चेंज कर सकती है। जो भी चेंज होगा वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, भविष्य का दर्शन तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अपने अनुभव के आधार पे बता सकते हैं कि सिलेबस लगभग यही रहेगा। इन केस कोई चेंज होता है तो भैया आपको करवाना ही पड़ेगा। चलिए, तो अब मैं आपको अपने टीम के बारे में बताता हूं कि शिवी एजुकेशन हब कैसे आपकी तैयारी कराएगी। ठीक है, आप सबको पता है कि शिवी एजुकेशन हब, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए ही बनाया गया है। ठीक है, मेरा खुद का प्लेटफॉर्म है, तो इसलिए सबसे पहली चीज तो आप ये सोच के परेशान मत हो कि अंकुर सर एक बार फिर किसी नए चैनल पर आ गए हैं। ठीक है, नए चैनल पर नहीं आए हैं, पुराने जहां जहां पढ़ाया है वो सब अपने ही संस्थान है। ठीक है, वहां पर भी बहुत प्यार मिला है, वहां से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है ये अपना खुद का प्लेटफॉर्म है। यहां पर हम आपको जीरो से पढ़ाएंगे, क्योंकि यहां पर कोई प्रोफेशनलिज्म का तड़का नहीं लगाना है। यहां पर तो आप और मैं हैं। ठीक है, कोई टॉपिक 15 घंटे में समझ में नहीं आया, ऐसी की तैसी 22 घंटे लगा देंगे, 25 घंटे लगा देंगे। तुम हो, मैं हूं। ठीक है, स्टूडियो अपने घर के अंदर लगा हुआ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब तक तुम पढ़ना चाहोगे तब तक पढ़ाएंगे। ठीक है, 120 में से 80 नंबर का जुगाड़ मेरे पास है, 80 से ज्यादा नंबर का। ठीक है, बाकी के लिए भी आपको बेस्ट टीचर से मिलवा देंगे। तो कंप्लीट कोर्स होगा, और इस बार आपकी जो तैयारी कराई जाएगी वो मेंटरशिप प्रोग्राम होगा। ठीक है, यानी कि हर स्टूडेंट को, जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं उन सब को एक एक डेडिकेटेड फैकल्टी अलॉट होगी। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के अंदर कई बार बच्चे डिप्रेशन में आते हैं, कई बार उनको प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होती है, तो एक टीचर आपको असाइन होगा। आप किसी भी समय उस टीचर से बात कर सकते हैं, आपको अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। ठीक है, जो हमारी गर्ल्स, ठीक है, स्टूडेंट है, ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो लड़कियां हैं उनको मैम प्रोवाइड कराएं, ताकि आप आराम से उनसे बात कर सको, अपने दिल की बात कर सको। ठीक है, जो विद्यार्थी मेरे से जुड़ना चाहेंगे उनको मैं मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर दूंगा। कतई घबराने की जरूरत नहीं है, बस एक ही काम करो, मेहनत करो। ठीक है, आपको जब भी आप जुड़ेंगे आपको डेली का टारगेट, वीकली का टारगेट मिलेगा। लक्ष्य के आधार पर आपको पढ़ना है। ठीक है, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, PYQ, MCQ। ठीक है, जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। स्टडी मटेरियल आपके घर पर भिजवाया जाएगा। ठीक है, क्लास नोट्स जो होते हैं वो तो आपको नोट करवाए जाएंगे, उसके अलावा स्टडी मटेरियल जिसके अंतर्गत पार्ट ए के, ठीक है, सारे नोट्स, पार्ट ए की, ठीक है, सारे क्वेश्चन आंसर की सीरीज, पार्ट बी के सारे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, करंट अफेयर की PDF आपको टाइम टू टाइम अपलोड कर दी जाएगी। और कुल मिला के ये जितना भी कंटेंट होगा, जितनी भी क्लासेज होगी, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर होगी, बायलिंगुअल होगी। ठीक है, हमारे जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उनको कंटेंट के लिए अब भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये आपका वादा है अंकुर पारिक सर से, यानी कि मेरे से, क्योंकि इस पूरे कोर्स का एक तरीके से डायरेक्टर मैं खुद हूं। आप सीधे मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए, अब उस टीम से मिलवाते हैं जिस टीम को आपको जिम्मेदारी दी गई है EORO की। तो सबसे पहले भैया, ठीक है, बहुत लंबी चौड़ी टीम हमने नहीं रखी है। ठीक है, गिनती के 3 अध्यापक रखे हैं, लेकिन ये 3 अध्यापक आपके लिए हर समय मौजूद रहेंगे। सबसे पहले पार्ट ए की बात करते हैं। पार्ट ए में राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की जिम्मेदारी निभाएंगे हमारे GP सर। ठीक है, बहुत कम समय में GP सर ने बहुत शानदार काम करा है। इनकी मार्केट के अंदर कई सारी बुक आ रखी है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर इनका जो तजुर्बा है वो बहुत शानदार है। और आपको इस तरीके से, इस शिद्दत से वो पढ़ाएंगे कि निश्चित रूपेण आपको मंजिल मिल ही जाएगी। इसके बाद में आपके आता है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान भूगोल के अंदर, ठीक है, ज्योति मैम आपको क्लास लेगी। और ज्योति मैम की सबसे अच्छी खासियत यह है कि मैम आपको मानचित्र से पढ़ाती है। ठीक है, मैम से जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे परिवार की ही कोई सदस्य हमें पढ़ा रही है। ठीक है, बहुत ही प्यार से पढ़ाती है, और इनकी जो भूगोल है वो माशाल्लाह बहुत शानदार है। और उसके अलावा जो कुछ है वो हमारे ऊपर डाल दीजिए, महादेव के भक्त हैं।
ठीक है, जो कोई नहीं लेता वो जहर हमें ही पीना पड़ता है। ठीक है, आपके पॉलिटी, क्या पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट जो मैं जीता हूं, जिससे मुझे बहुत ज्यादा मोहब्बत है। ठीक है, मैं अक्सर कहता हूं कि मैं बहुत धार्मिक इंसान हूं, लेकिन कभी मुझे गीता, बाइबल, कुरान और संविधान में से किसी को चुनना पड़े तो मैं संविधान को चुनूंगा। ठीक है, आपको इतने सारों का जो अनुभव है मेरा पॉलिटी का, करंट अफेयर का, वो सारा का सारा यहां पर मिलेगा। और उसके साथ साथ में पार्ट बी के अंदर कंप्लीट पार्ट बी मैं ही करवाऊंगा। ठीक है, आराम आराम से करवाएंगे। रोज आपकी लगभग 1.5 घंटे की क्लास मेरी होगी। ठीक है, लगभग 1 से सवा घंटे की क्लास आपकी बाकी फैकल्टी की होगी। टेंशन मत लो, आराम आराम से चलेंगे। हमें वो भी हड़बड़ाहट नहीं करनी कि भैया 1 महीने में कोर्स पूरा करना है। अरे भैया, कोर्स को पूरा नहीं करना है। ठीक है, आपको एक एक पॉइंट समझाना है, आपके दिमाग में डालना चाहिए। 120 में से 80 से 85 मार्क्स की तैयारी की गारंटी अंकुर पारिक सर यानी कि मैं ले रहा हूं। बस एक ही शर्त है, अगर आप मेहनत करने को तैयार है तो आपका स्वागत है। ठीक है, एक चीज करनी है, आपको मेहनत करनी है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। होंगे T20 का जमाना, लेकिन भैया हम आज भी टेस्ट क्रिकेट के दीवाने हैं। हम राहुल द्रविड़ के फैन हैं। क्रीज पर टिकना होगा, मेहनत करनी होगी, और आपसे ज्यादा मेहनत करने के लिए ये चश्मिश तैयार है। ठीक है, पहले भी विद्यार्थियों को मैंने मेहनत कराई थी, अब भी करवाऊंगा। और अब तो अपना खुद का प्लेटफॉर्म है, खुद का चैनल है, खुद का स्टूडियो है, खुद का पेन है। ठीक है, तो आप बेफिक्र होकर मेहनत कीजिए। ठीक है, आइए साथ में आगे बढ़ते हैं। निश्चित रूप से शिवी एजुकेशन हब परिवार के अंदर आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका है। चलिए, अब इसके बाद में है कि सर ये कोर्स कहां मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर अगर चलाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। प्ले स्टोर पर सीधा आप डालिए शिवी एजुकेशन हब, आपको हमारा कोर्स मतलब एप्लीकेशन मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन के अंदर अपना नाम इनरोल करिए। ठीक है, जो बेसिक डिटेल है, मोबाइल नंबर वगैरह, वो डालिए और कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगर आप एप्पल फोन वाले हैं, बड़े लोग हैं, तो भैया ठीक है, अभी अपना एप्पल पर डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं है। आपको पहले एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है माई इंस्टीट्यूट ऐप। माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करेंगे, उसके बाद में आपसे एक कोड मांगा जाएगा। इस कोड को आप एंटर करेंगे BKFXLG। ठीक है, कैपिटल के अंदर सारी चीजें हैं, BKFXLG। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ठीक है हमारे शिवी एजुकेशन हब उसमें आपके माई इंस्टीट्यूट ऐप में खुल जाएगा और आप कोर्स का आनंद ले सकते हैं। ठीक है, हम अगर आप चाहते हैं कि सर वेबसाइट पर हमारा कोर्स हो तो वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, कतई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, आपके लिए ठीक है एप्लीकेशन के अंदर भी है और वेबसाइट के अंदर भी है। ठीक है, आपके पास में मोबाइल नंबर है। ठीक है, और इनके अलावा भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप इन मोबाइल नंबरों पर फोन कर सकते हैं। ये मेरे ही नंबर है 9636674763। ठीक है, या फिर आप गौरव सर से फोन पे बात करना चाहे, क्योंकि मुझसे अक्सर लोगों को शिकायतें रहती है कि मैं टाइम पर फोन नहीं उठाता हूं। ठीक है, क्योंकि क्लासेज वगैरह रहती है, थोड़ा लापरवाह भी हूं। लेकिन ये जो शख्स हैं गौरव सर, ये आपके लिए प्योर डेडिकेटेड बंदे हैं। ये आपका फोन हमेशा उठाएंगे 7014449596। तो बस मेहनत कीजिए। EORO की वैकेंसी 100% आएगी। कब आएगी इस बारे में कोई श्योर नहीं है, कितनी सीटें हैं कोई श्योर नहीं है, लेकिन वैकेंसी आएगी ये श्योर है। ठीक है, कितने भी पद के नहीं आए, मेहनत करने वाले कभी व्यर्थ नहीं जाते। सरस्वती माता किसी का उधार नहीं रखती। आइए मिलकर मेहनत करते हैं, मिलकर आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। अपना, अपने चाहने वाले और अपने हिंदुस्तान का ख्याल रखिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ध्यान रखना हमारे टेलीग्राम चैनल शिवी एजुकेशन हब से जुड़ना भी ना भूलिए। जय श्री कृष्ण।